ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिसमें कोई मात्रा नहीं है तो अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति सो अमात्रा। इसमें कोई मात्रा ही नहीं है, मात्रा रहित जो ओंकार है सो अमात्रा ओंकार चतुर्थ। वह ऐसा जो ओंकार है चतुर्थ आत्म रूप है। तुरीय तुरीय आत्मैव, तुरीय आत्मस्वरूप ही है। केवलो केवल अद्वितीय आत्मस्वरूप है। अभिधाना विधेय रूपयोर वांग मनसयो क्षीणत्वाद अव्यवहार्य। अभिधान अभिधेय रूपी, अभिधान यानी शब्द, अभिधेय यानी अर्थ। तो अभिधान अभिधेय रूपी जो वाणी और मन है, अभिधान रूप हो गई वाणी और अभिधेय रूप हो गया मन। मन के द्वारा ही विषयों का चिंतन होता है। तो उस वांग मनसयो क्षीणत्वाद अव्यवहार्य। तो ऐसे वाणी और मन का कि छीड़ हो जाने से उसमें छीड़ हो गया है, उसका विषय नहीं बना पाते, इसलिए अव्यवहार्य, व्यवहार से रहित है वह आत्मा, ओंकार से अभिन्न आत्मा। टीका में देख लीजिए, केवलम यानी अद्वितीयत्वम, आत्मा व केवलो। ओंकार जो है अद्वितीय आत्मरूपी है। विशेषणांतरम उपादयति, अव्यवहार्य है। ये जो अन्य विशेषण है इसका उत्पादन कर रहे हैं कि अभिधान अभिधेय रूपी जो वाणी और मन उसमें छीड़ हो गए हैं, इसलिए अव्यवहार्य है। अभिधानम यानी वाग, अभिधान का मतलब वाग शब्द। अभिधेय मनस, अभिधेय मन ही है। बोले अभिधेय पदार्थ मन रूप कैसे है? तो बोले आगे भी बता देंगे। मनोद्वैतमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जो भी चराचर जगत दिख रहा है मन का द्वैत है, मनोकल्पित द्वैत है। मन अगर हमारा अमनी भाव में स्थित हो गया तो द्वैतम नैवोपलभ्यते, द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है। तो मनस चित्तातिरिक्त अर्थाभाव से अभिधास्य मानत्वात्, चित्त से अतिरिक्त अर्थ का अभाव है, पदार्थ चित्त से अतिरिक्त नहीं है। इस बात को आगे बताया जाएगा। इसलिए अभिधेय का अर्थ हो गया चित्त, क्योंकि चित्त से अतिरिक्त कोई अभिधेय है ही नहीं। मन के द्वारा कल्पित है द्वैत। जैसे स्वप्न का जगत है, वहाँ चित्त से अतिरिक्त है क्या? हमारे मन की ही कल्पना है। मन के संस्कारों से ही वहाँ पे प्रातिभाषिक जगत दिखता है स्वप्न में। इसलिए तयोर मूला ज्ञान क्षयेण क्षीणत्वाद इति हेत्वर्थ। मूला ज्ञान के क्षय से वाणी और मन का ही क्षय हो गया, लय हो गया, शब्द अर्थ का ही अभाव हो गया, इसलिए वह अव्यवहार्य हो गया, व्यवहार से रहित हो गया। अव्यवहार्यश्चेद आत्मा नास्तेव। बोले अगर आत्मा अव्यवहार्य है, जैसे बंध्यापुत्र, उसका व्यवहार नहीं कि न तो पकड़ सकते हो न छोड़ सकते हो। बंध्यापुत्र कोई युद्ध भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से आत्मा व्यवहार का विषय नहीं है, तब तो नास्ती है, वह है ही नहीं, ऐसा कहो। व्यवहार से ही तो व्यक्ति वस्तु की सत्ता का ज्ञान होता है, और जिसका व्यवहार ही नहीं हो रहा हो तो है ही नहीं। इत्याशंक्य
तो ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे नहीं, विकार जात विनाशावधित्वेन आत्मावशेषात्, मतलब जितना विकार जात समुदाय है उसके विनाश की अवधि रूप से, अधिष्ठान रूप से विकार जात नष्ट होकर के जो शेष बचता है, सर्प कल्पित सर्प का नाश होकर के क्या रज्जु बची, वो अवधि हो गया अधिष्ठान, अधिष्ठान का नाश नहीं होता है। तो विकार समुदाय के विनाश के अवधि रूप से आत्मा अवशिष्ट बच जाता है। आत्मा इसीलिए है, अधिष्ठान तो रह जाता है। अभ्यस्त का बाध होने पर भी अधिष्ठान का बाध नहीं होता, अधिष्ठान रहता है। इसलिए ऐसा मत कहो नैवम एवं नास्ति, आत्मा है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, आत्मा है, अवश्य है। इत्याह प्रपंचेति, इसी बात को बता रहे हैं कि प्रपंचोपशमः, प्रपंच का उपशम रूप है। प्रपंचस्य द्वैत भेद विस्तार से उपशमो अभावो यस्मिन् स आत्मा प्रपंचोपशमः, द्वैत भेद का उपशम अभाव है जिस आत्मा में, वह प्रपंचोपशम आत्मा। तस्य च सर्वानर्था भावोपलक्षितस्य, संपूर्ण अनर्थ के, तस्य मतलब प्रत्येक अभिन्न ओंकारस्य, 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए। संपूर्ण अनर्थ के अभाव से उपलक्षित जो आत्मा है, प्रत्येक अभिन्न ओंकार है, इसलिए परमानंदत्वेन परिवसान, परमानंद रूप से उसका परिवसान होता है। इसकी सूचना दे रहे हैं। सूचयति शिवयति, ये यहाँ करे। तस्य च, वही बता दी, सर्वानर्था भावोपलक्षितस्य परमानंदत्वेन परिवसानम सूचयति, संपूर्ण अनर्थ के अभाव से उपलक्षित जो आत्मा है परमानंद रूप, परमानंदत्वेन परिवसानम, उसका परमानंद रूप से ही उसका परिवसान होता है, परमानंद रूप ही बचता है। इस परिवसान की सूचना दे रहे हैं शिव इति, वह शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, परमानंद, शिव यानी परमानंद रूप है। तस्यैव सर्वद्वैत कल्पनाधिष्ठानत्वेन अवस्थानम अभिप्रेत्य, संपूर्ण द्वैत कल्पना का अधिष्ठान भी वही है। संपूर्ण द्वैत स्थिति काल में भी केवल आत्मा ही है। जैसे रज्जु और सर्प के ज्ञान काल में भी रज्जु ही है वो, इसी तरह से सर्वद्वैत द्वैत कल्पना अधिष्ठान रूप से ही वह आत्मा अवस्थित है। इत्यभिप्रेत्य अद्वैत इति, इसलिए कह दिया अद्वैत है। ओंकार तुरीय सन आत्मैव इति यदुक्तम तदुपसंहरत, ओंकार तुरीय होता हुआ आत्मा ही है, वो आत्मरूप ही हो गया, आत्मा से अतिरिक्त नहीं। चौथा तुरीय जो कहा जा रहा है आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। तीन कल्पित को लेकर के तुरीय कह दिए, ये नहीं कि जो है कुछ और रह गया, वो आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं तुरीय। तुरीय से अभिन्न ओंकार आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। इसका ये जो कहा गया इसका उपसंहार करे एवं इति भाष्य। तो प्रपंचोपशम शिवो अद्वैत संवृत्त, अद्वैत संवृत्त, अद्वैत रूप ही रह गया। तो ये बता दिए। एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार स्त्रीमात्र स्त्रीपाद आत्मैव, इस प्रकार के विज्ञान से युक्त जो पुरुष है, विज्ञानवान जो पुरुष है, उससे प्रयुक्त जो ओंकार, उसके द्वारा जो उपास्य ओंकार है, वह त्रिमात्र ओंकार 3 पाद वाला आत्मरूप ही है। मात्रा और पाद अभिन्न करके वो ओंकार आत्मरूप ही हो गया। टीका में देखिए बता रहे, यथोक्तम विज्ञानम, विज्ञान वाला, विज्ञान क्या है? पादानां मात्राणां च एकत्वम, आत्मा के पाद और ओंकार की मात्रा एक ही है, ये यथोक्त विज्ञान हो गया। न च पादा मात्राश्च तुरीय आत्मनि ओंकारे सन्ति, जो पाद और मात्राएं तुरीय आत्मा ओंकार में नहीं है। जो भी पाद है, जो मात्राएं है, तुरीय आत्मनि ओंकारे न च सन्ति, तुरीय आत्मा से अभिन्न ओंकार में न तो पाद है और न ही मात्राएं है।
पूर्व पूर्व विभागश्च उत्तरोत्तरांतर भावेन, पूर्व पूर्व अकार का उकार में लय, उकार का मकार में लय, मकार का जो है शुद्ध हम में लय, पूर्व पूर्व विभागश्च उत्तरोत्तरांतर भावेन, उत्तरोत्तर में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। इसलिए क्रमाद आत्मनि पर्यवस्यति, क्रम से आत्मा में ही पर्यवसित हो गया, परिसमाप्त हो गया, आत्मा मात्र ही बच गया। इत्येवं लक्षणम, इस प्रकार का ये विज्ञान है। इत्येवं लक्षणम विज्ञानम तद्वता प्रयुक्त सन ओंकारो, इस विज्ञान वाले से प्रयुक्त होकर के वह ओंकार मात्रा पादांच स्वस्मिन अंतर्भाव्य अवस्थितस्य, हाँ, मात्रा और पादाओं को अपने में अंतर्भाव करके अवस्थित जो हो गया आत्मा, ओंकार से अभिन्न आत्मा, आत्मनो भेदम असहमानो, ऐसे आत्मा के भेद को नहीं सहन करने वाला, आत्मा में भेद नहीं देखने वाला, तद्रूपो भवति, आत्म रूप हो गया। एक अद्वितीय तत्व है तो हम क्या अलग है? अपने को उस आत्मरूप अद्वितीय आत्मरूप से ही जानेगा तो जो है तद्रूप, इसलिए कह दिए तद्रूपो भवति। उक्त ऐक्य ज्ञान से फलम, उक्त ऐक्य ज्ञान का क्या फल है? संविशत्य आत्मना आत्मानम य एवं वेदा, जैसा जान लेता है अपने वास्तविक स्वरूप से आत्मा का अनुभव कर लेता है। भाष्य में संविशत्य आत्मना स्वेन एव स्वं पारमार्थिकम आत्मानम, अपने ही स्वस्वरूप के द्वारा अपने पारमार्थिक आत्मा को प्रवेश कर जाता है, या एवं वेदा, जो ऐसा जान लेता है। टीका में देख लीजिए, सुषुप्ते ब्रह्म प्राप्तस्य पुनरुत्थानवत् मुक्तस्यापि पुनर्जन्म स्यात्। रोज सुषुप्ति में हम लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, लेकिन दोबारा फिर जगत में आ जाते हैं, संसार व्यवहार करने लगते हैं। इसी तरह से जब ये उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त हो गया तो फिर उसका उत्थान हो जाए, फिर जीव भाव की प्राप्ति करेगा। मुक्तस्यापि पुनर्जन्म स्यात्, मुक्त का भी पुनर्जन्म हो जाए, जैसे सोया हुआ ब्रह्म को प्राप्त किया, दोबारा जागृत में आ गया, अलग से अपने को जीव फिर मानने लगा, ऐसे मुक्त का भी पुनर्जन्म हो जाएगा, वासना तो व्यर्थ हो जाएगी। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं। परमार्थेति, परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तृतीयं बीज भावं दग्ध्वा, जो परमार्थदर्शी ब्रह्मज्ञानी है, परमार्थ तत्व को अनुभव करने वाला ब्रह्मज्ञानी, वह तृतीय बीज भाव को जला करके अग्रहण को ही जला देगा। सुषुप्ति से उपलक्षित अग्रहण को जला करके आत्मानं प्रविष्ट, आत्मा में प्रविष्ट हो गया। पहले तो क्या था कि अभेद तो अनुभव कर रहा था, लेकिन बीच में एक अज्ञान रूपी आवरण आ रहा था। सुषुप्ति में जो जाता है, अभेद तो हो गया है परमात्मा के साथ, लेकिन वो जान नहीं पा रहा है कि मैं परमात्मा के साथ अभिन्न हूँ, अभेद हो गया हूँ, अभिन्न मेरा अभेद हो गया है। कि जब यहाँ पे पादों मात्रों के अभेद को जान करके चिंतन करेगा तो फिर उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तुरी स्वरूप में स्थित हो करके अज्ञान को नष्ट कर लेगा। इसीलिए दोबारा उसका पुनर्जन्म आदि नहीं होगा। तो ऐसा जो परमार्थदर्शी ब्रह्मज्ञानी है, तृतीयं बीज भावं दग्ध्वा, तृतीय बीज भाव जो अज्ञान, उसको जला करके आत्मानं प्रविष्ट, आत्मा में प्रविष्ट हो गया। इति न पुनर्जायते, इसलिए उसकी दोबारा उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि तुरीयस्य बीजत्वा, जो तुरीय है वह बीज रूप है, अज्ञान से रहित है, अज्ञान राहित्य दशा है। टीका में सुषुप्तस्य पुनरुत्थानं बीजभूत अज्ञानस्य सत्वाद उत्पत्त्यते, जो सुषुप्त पुरुष है इसका पुनरुत्थान तो होता है, क्योंकि उसमें बीजभूत अज्ञान रह गया है, अज्ञान उसका बाधित नहीं हुआ है। यह लेकिन जो मुक्ति है, मुक्तौ तो यह तो यानी मुक्तौ तो बीजभूतम अज्ञानम तृतीयम सुषुप्ताख्यम दग्ध्वा, सुषुप्त संज्ञक अज्ञान जो कि जगत का बीजभूत है, कारण है, उसको जला करके तेषाम आत्मानं तुरीयं प्रतिष्ठो, है ना, उन सभी का जो आत्मा है
तेषाम, तेषाम यानी विश्वादीनाम, विश्वादि की जो आत्मा है, विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों की आत्मा जो तुरीय है उस तुरीय भाव में प्रविष्ट हो गया विद्वान, इति नाशव पुनरुत्थानम अर्हति, इसलिए वह विद्वान पुनरुत्थान के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कारणम अंतरेण तदा योगात, कारण रहेगा तभी पुनरुत्थान करेगा, बाहर आएगा, जागृत में आएगा, विश्व तेजस आदि भाव की प्राप्ति करेगा। बिना कारण के कार्य कहीं होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए पुनरुत्थान नहीं होगा, इसलिए दोबारा पुनर्जन्म आदि नहीं। तुरीयम एव पुनरुत्थान बीज भूतं भविष्यति इत्याशंक्य कार्य कारण विनिर्मुक्तस्य तस्य तदा योगात्, तुरी ही पुनरुत्थान का बीजभूत हो जाएगा, जो है उसी से काम चला लो। अभी तक अज्ञान था, उससे जगत बन रहा था, अज्ञान नष्ट हो गया तो तुरी ही जगत का हेतु बन जाएगा, पुनरुत्थान का बीज बन जाएगा। तो ऐसी आशंका होने के कारण जो तुरी है वो तो कार्य कारण विनिर्मुक्तस्य, हाँ, कार्य कारण भाव से रहित है तुरी, इसलिए तस्य तदा योगात्, तुरी में पुनरुत्थान बीजत्व संभव नहीं, इसलिए मैवम ऐसा मत को इत्या तुरीयस्य इति। भाष्य में तो बता दिए कि तुरीयस्य अबीजत्वात्, तुरी अबीज रूप है, बीज भाव से रहित है। मुक्तस्यापि पूर्व संस्कारात् पुनरुत्थानम आशंक्य दृष्टान्तेन निराचष्टे, पूर्व संस्कार के बल से मुक्त का पुनरुत्थान होता है, इसकी आशंका करके उसका दृष्टांत से निराकरण कर रहे कि नहीं। भाष्य में नहीं रज्जु सर्पयोर विवेके रज्ज्वांग प्रविष्ट सर्पो बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्ववत् तद विवेकी नाम उत्थास्यति। एक बार रज्जु सर्प का ठीक ढंग से विवेक हो गया, ये नहीं संशय वाली दशा, रज्जु है कि सर्प है, रज्जु है कि सर्प है, अच्छी तरह से विवेचन परीक्षण करके जान लिया कि रज्जुरेव नायम सर्प, ऐसा निश्चय हो गया तो रज्ज्वांग प्रविष्टो सर्प, रज्जु में सर्प घुस गया, प्रविष्ट हो गया। अरे प्रविष्ट होने को तो बाधित हो गया, ये थोड़ी जैसे सांप बिल में घुस गया है, रस्सी के अंदर चले गया। रज्जु में सर्प प्रविष्ट हो गया मतलब बाधित हो गया, रज्जु से अतिरिक्त नहीं रहा। तो बुद्धि संस्कारात्, उसी भ्रांति के संस्कार से पुनः पूर्व तद विवेकी नाम नहीं उत्थास्यति, पूर्व के समान विवेकी लोगों के दृष्टि में उसका उत्थान नहीं होता है, दोबारा वह सर्प सत्य नहीं मालूम पड़ता। एक बार जो है अंदर घुस गया, बाधित हो गया तो दोबारा अब नहीं निकलेगा, बाधित हो गया है। शब्दावली देखिए कैसा बोले, रज्जु में प्रविष्ट हो गया सर्प, प्रविष्ट मतलब कोई ऐसा दिल में प्रवेश के बाधित होना। रज्जु में शब्दावली सोच सोच करके सब सुन करके कोई सोचेगा हो सकता घुस गया है तो निकलेगा, आज नहीं तो कल। सांप कहीं बिल में घुस जाता है, खूब प्रयत्न करते निकल जाता है। भाष्यकार भगवान भी परीक्षा लेने के लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर देते हैं, रज्जु में सर्प घुस गया, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोले नहीं, विवेकियों की दृष्टि में नहीं निकलेगा, अविवेकियों की दृष्टि में तो निकलेगा, क्योंकि अविवेकी बोलेगे भाई घुसा है तो निकलेगा है, और यहाँ घुसने का मतलब बाधित हो गया। इसलिए बुद्धि संस्कार, भ्रांति के संस्कार से पुनः जो है पूर्व के समान विवेकियों की दृष्टि में उसका उत्थान नहीं होता। नहीं, नहीं के यहाँ क्रियापद के साथ अन्वय करके नहीं उत्थास्यति, उत्थान नहीं होगा। टीका में देख लीजिए, दृष्टान्ते निराचष्टे नहीं, पूर्ववद इति अविवेकावस्थायामिव, जैसे अविवेक दशा में उसका उत्थान दोबारा हो जाता है। सर्प है कि रस्सी है, सर्प है कि रस्सी है, सर्प है कि रस्सी है। कभी कभी सर्प वाला पलड़ा भारी पड़ जाता है, नहीं नहीं सर्प ही है, उस दशा में तो उत्थान होता है, लेकिन विवेक दशा में तो उत्थान नहीं होता है।
तद विवेकिनाम यानी रज्जु सर्प विवेक विज्ञान वतामिति यावत, जो रज्जु और सर्प के विवेक विज्ञान से युक्त है उनकी दृष्टि में दोबारा उत्थान नहीं होता है। बुद्धि संस्काराद, बुद्धि संस्कार मतलब भ्रांति का संस्कार, बुद्धि संस्काराद इत्यत्र तद विवेकिनाम रज्जु सर्प विवेक विज्ञान वतामिति अवतेत हो गया। बुद्धि संस्काराद इत्यत्र बुद्धि शब्देन सर्व भ्रांतिर गृह्यते, यहाँ पे बुद्धि शब्द से क्या लिया जाएगा? सर्व भ्रांति लिया जाएगा। तो ये जो है सर्व भ्रांति। उत्तमाधिकारिणाम ओंकार द्वारेण परिशुद्ध ब्रह्मात्मैक्य विदाम अपुनरावृत्ति लक्षणं फलम उक्तम। उत्तम अधिकारी है जो कि ओंकार के माध्यम से परिशुद्ध ब्रह्मात्मैक्य को जान लिया है, जिन्होंने, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस बात को शुरुआत में जो दिया था ना, इसके पहले वाला जो प्रपंचो नान्ता प्रज्ञम नहीं न बहिष प्रज्ञम, वहाँ पे बता दिया गया। तो ओंकार के माध्यम से जो परिशुद्ध ब्रह्मात्म एक परिशुद्ध ब्रह्मात्म ऐक्य को जानने वाले हैं, ऐक्य को जानने वाले जो उत्तम अधिकारी है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसा कहा गया। इदानीं मंदानाम मध्यमानाम च, अब मंद लोग और मध्यम लोगों को कथं ब्रह्म प्रतिपत्तिया फल प्राप्ति, ब्रह्म की प्रतिपत्ति से कैसे फल की प्राप्ति होगी? इत्याशंक्या मंदेति, ऐसी आशंका होने पर करे मंदेति भाषा में मंद मध्यम धियाम तो प्रतिपन्न साधक भावाना, जो मंद मध्यम बुद्धि वाले हैं, ऐसे जो प्रतिपन्न साधक भाव वाले जो लोग, जो साधक भाव जिनमें आ गया, साधकत्व तो आ गई है, जो साधना करने वाले लोग हैं, तो सन्मार्गगामी नाम सन्यासी नाम, सन्मार्गगामी जो सन्यासी लोग हैं, तो मात्राणां पादानां च कृप्त सामान्य विधाम, मात्रा और पाद के कृप्त समानता को जानने वाले लोग हैं। कृप्त यानी सिद्ध है, अभी बताया जा चुका है। उस समानता को जो जानने वाले, यथावद उपास्य मानो, तो यथार्थ रूप से अगर उपासना की जाएगा ओंकार, तो वही ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवति, ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए आलम्बन बन जाता है, ब्रह्म ज्ञान का हेतु बन जाता है। तथा च वक्षति, इसी बात को आगे बताएंगे, टीका में देख लीजिए। तेषाम अपि क्रम मुक्तिर विरुद्धा, तो उनको भी क्रम से मुक्ति विरुद्ध नहीं है, उन्हें भी क्रम से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तत्रैव वाक्य शेषानुकूल्यम कथयति, इसी अर्थ में तीन प्रकार के अधिकारियों के अर्थ में ही तत्रैव कर त्रिविधाधिकारिणी एवं 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए। तो वाक्य शेषानुकूल्यम कथयति, वाक्य शेष की अनुकूलता यहाँ पे दिखा रहे हैं। तथा च वक्षति आश्रमस त्रिविधा हीन हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टया, ये 216 यानी 153 पेज पे आएगा ये। आश्रमास त्रिविधा त्रिविधा हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टया, वहाँ पे आ जाएगा। आश्रमास त्रिविधा हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया। 3 प्रकार के जो अधिकारी है, हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्कृष्ट अधिकारी, तो उसमें से जो है उत्कृष्ट अधिकारी तो ज्ञान परायण है, उनके अंदर ज्ञान सामर्थ्य है। जो मंद और मध्यम अधिकारी है, उनके लिए उपासना के माध्यम से जो है उनका कल्याण हो सकता है, वेद भगवान ने उनके लिए उपदेश किया है। इसलिए मंद और मध्यम अधिकारी को भी क्रम से इस उपासना के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को स्वयं आगे कारिकाकार गौणपादाचार्य जी बता रहे हैं। तथा चैति, ये बता दिए। इस तरह से मंत्र तो पूरा हो गया। अब इस आगम प्रकरण में कुछ कारिकाएं और रह गई है, इसको देख लिया जाए।
पांच कारिकाएँ और 6 कारिकाएँ और है। और आगे के 3 प्रकरण तो है ही। आगम प्रकरण जो श्रुति की प्रधानता वाला है, इसमें और भी 6 कारिकाएँ आ रही हैं। टीका में यथा पूर्वम आचार्येण श्रुत्यर्थ प्रकाशका श्लोका प्रणीता, जैसे पूर्व में इसके पहले के मंत्रों में भी आचार्य के द्वारा श्रुति के अर्थ का प्रकाशन करने वाले श्लोक जो कारिकाएँ बनाई गई, प्रणीता रचना की गई। तथा उत्तरे भी श्लोका श्रुत्यर्थ श्रुत्युक्ते अर्थे व संभवंती, इसी तरह से आगे के श्लोक भी श्रुति के द्वारा प्रकाशित अर्थ में ही संभव है। आगे के श्लोकों में भी श्रुत्यर्थ प्रकाशन हो रहा इत्याह पूर्ववद अत्र एते श्लोका भवन्ति, सबसे ऊपर दिए हैं पूर्ववद अत्र एते श्लोका भवन्ति, पूर्व के समान ही इस श्रुत्युक्त अर्थ में ही ये श्लोक जो है होते हैं, ये श्लोक है। देख लीजिए पहले कारिका नंबर 24। ओंकारं पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। न लिख देना, न किंचिदपि चिंतित, न को ले दें, न जो है छूट गया है। ओंकारं पादशो विद्यात्, ओंकार को एक एक पाद रूप से जाने। ओंकार की मात्राएं आत्मा के पाद है। अकार मात्रा विश्व रूपी पाद है, उकार मात्रा तेजस रूपी पाद है, मकार मात्रा प्राज्ञ रूपी पाद है। ओंकार को एक एक पाद करके जाने, एक एक पाद रूप से ओंकार की मात्राओं को आत्मा के पाद रूप से जाने। क्या जाने? पादा मात्रा न संशयः, पाद आत्मा के पाद ही ओंकार की मात्राएं है और ओंकार की मात्रा ही आत्मा के पाद है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ओंकारं पादशो ज्ञात्वा, ओंकार को एक एक पाद रूप, ओंकारम यहां भी कर लेना, ओंकारम अनुस्वार कर देना। ओंकारं पादशो ज्ञात्वा, ओंकार के लक्ष्य आत्मा को एक एक पाद के माध्यम से जब हमने विचार करके जान लिया तो न किंचित अपि चिंतित, अब कुछ चिंतन न करे, क्योंकि विचार की समाप्ति हो चुकी है, विचार परिसमाप्त हो गया है, इसलिए अब चिंतन अन्य चिंतन न करे, चिंतन वाली कोई बात नहीं रही। चलिए, तो जब ओंकार को एक एक पाद करके जान लिए, आत्मा के पाद रूप से अभेद करके जान लिए और ओंकार के लक्ष्य आत्मा का अनुभव कर लिए, विचार की परिसमाप्ति तभी होगी। जो गंतव्य है, गंतव्य तक पहुँचे बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। इसलिए कई बार जो है एक स्टेशन पहले ही ट्रेन खड़ी हो गई, 2-3 घंटे तक खड़ी रही। तो भाई एक स्टेशन पहले खड़ी हो गई तो क्या, जाना तो आगे पड़ेगा ही। 1 घंटे 2 घंटे ट्रेन खड़ी रहती तो भी लोग थोड़ी छोड़ देते हैं कि भाई अभी जाना तो वहाँ आगे पहुँचना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जब तक हम लक्ष्य में परिवसित नहीं हो जाते, लक्ष्य को आत्म रूप से अनुभव नहीं कर लेते, तब तक विचार की परिसमाप्ति नहीं होती। और जब लक्ष्य में हमारा परिवसान हो गया, निष्ठ हो गए, तो न किंचिदपि विचिंतयेत्, तब कुछ चिंतन न करे, क्योंकि हमारा विचार पूरा हो चुका है। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, गीता के 6वें अध्याय के 25 नंबर वाले श्लोक में भी देखो बता दिया। आत्मा में सम्यक स्थित हो गया तो अब इधर उधर विक्षिप्त न करे दोबारा। स्वभाव ये भाई, आत्मा को जान लिया फिर अब कहाँ इधर उधर, अब नहीं, पूरा हो जाएगा। ठीक है।
तो ये हो गया। भाष्य में देख लीजिए, यथोक्त ही सामान्य ही, उक्त समानताओं के द्वारा पाद और मात्रा को एक अभेद करके जानना, इसके लिए तीनों जगह पे समानता दिखाई गई। आप आदि मत और आपती समानता हो गई आकार और विश्व की समान, हाँ, एकता में, और उत्कर्ष और मध्यमस्थत्व उभय भागत्व उकार और तेजस की एकता में समानता होगी। और आप लय और मिति माप लेना, और लय ये जो है आकार की प्राज्ञ रूप होने में तृतीय पाद और तृतीय मात्रा के भेद में कारण है, समानता है। तो यथोक्त ही सामान्य ही, यथोक्त समानताओं के द्वारा पादायो मात्रा मात्राश्च पादा, पाद ही आत्मा के पाद ही ओंकार की मात्राएं है, ओंकार की मात्रा ही आत्मा के पाद है, अभेद है। इस तरह से जान लेना है। टीका में देखिए, ओंकारस्य पादसो विद्या कीदृशी, पाद रूप से ओंकार की जो विद्या है, ज्ञान है, किस प्रकार का है? तो बोले पादायो मात्रा मात्रास्य पादा, यही ज्ञान है। तस्माद ओंकारम, टीका में देखिए, पादानां मात्राणां च अन्योन्यम एकत्वम कृत्वा, परस्पर जो है ये अभेद का निश्चय करके, तद विभाग विधुरम ओंकारम, पाद और मात्रा के विभाग से रहित जो ओंकार है, ओंकार का लक्ष्य प्रत्यगात्मा। जैसे जीव ब्रह्म की एकता बताते हैं, तो विशिष्ट में एकता नहीं हो सकती, इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है। यहाँ पाद, आत्मा के पाद और ओंकार की मात्रा एक कैसे हो सकती है? विशिष्ट में एकता नहीं होने से तात्पर्य अनुपत्ति लक्षणा बीजम, इसलिए तात्पर्य की अनुपत्ति होने से लक्षणा करके लक्ष्य को ले लेंगे। लक्ष्य जो है सब समान ही है। तो पाद और मात्रा के विभाग से रहित ओंकारं ब्रह्म बुद्धिया ध्यायतो, ओंकार को ब्रह्म बुद्धि से जो ध्यान करता है, तो भवती कृतार्थता इति दर्शे, उसे भी कृतार्थता हो जाती, चरम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर लेता है। इस बात को दिखा रहे ओंकारं पादसो विद्यात् पादसो ज्ञात्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, ओंकार को एक एक पाद रूप से जान करके और कुछ चिंतन न करे। तस्माद ओंकारं पादसो विद्याद् इत्यर्थ। तस्मात् का टीका में करे, तस्मात् पादानां मात्राणां च अन्योन्यम एकत्वात्, पाद और आत्मा के पाद और ओंकार की मात्राएं परस्पर एक है, इसलिए जो है ओंकार को का चिंतन करे। ओंकारं पादसो विद्याद् तद एकत्वं पुरस्कृत्य उभय विभाग शून्यम, ओंकारम उभय विभाग शून्यम ब्रह्म बुद्धिया जानीयाद इत्याह, की एकता को द्वार बना करके, पुरस्कार करके एकता को द्वार बना करके ओंकार को ब्रह्म बुद्धि से जाने। उभय विभाग शून्यम, पाद और मात्रा के विभाग से रहित ओंकार को ब्रह्म बुद्धि से जाने, चिंतन करे, उपासना करे, इत्याह ओंकारमिति। तो बता दिए कि ओंकारं पादसो विद्यादित्यर्थ। उत्तरार्ध से तात्पर्य महा एवं इति, उत्तरार्ध का तात्पर्य क्या है इसको दिखा रहे एवं इति। एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा, इस तरह से ओंकार को जब जान लिए तो अब कोई प्रयोजन बाकी नहीं रहा। इहलोक का प्रयोजन और परलोक का प्रयोजन, कहीं का भी प्रयोजन बाकी नहीं रहा। दृष्टार्थ प्रयोजन, लौकिक प्रयोजन भी नहीं रहा, अदृष्टार्थ यानी पारलौकिक प्रयोजन वो भी नहीं रहा। न किंचित प्रयोजनम चिंतये, तब कुछ प्रयोजन बचा ही नहीं, क्या चिंतन करेगा। कृतार्थत्वात्, कृतार्थ हो गया। हस्ती पादे सरो सर पादा निमग्ना, हाथी के पाद में सब पाद आ गए। तो इसीलिए अब जो है कुछ अन्य प्रयोजन का चिंतन न करे, उसी में तत्व स्थित हो जाए, आत्मनिष्ठा में स्थित रहे। और स्वभाव है, तो विधान नहीं है, तो स्वभाव है।
स्वभाव है कि ज्ञानी जो है जब कृत्य हो गया तो अब कुछ चिंतन नहीं करते हैं, ये तो स्वभाव है ज्ञानी का। चलिए देखिए, तो ये इत्यर्थ, ये तो हो गया कृतार्थत्वाद इत्यर्थ। द्वितीय श्लोक, अच्छा इसको कल करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।